नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आदित्य स्टडी 2.0 में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। इस आज के वीडियो का मेरा टॉपिक है गुप्त काल। इस वीडियो में गुप्त काल से 80 से ज़्यादा क्वेश्चन को इंक्लूड किया गया है। इस वीडियो को हम 3 पार्ट में बांटे हुए हैं। पहला पार्ट एक लाइन को याद करना, दूसरा रिवीजन और तीसरा टेस्ट। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो में आप अंत तक बने रहिए और रिवीजन और टेस्ट का पूरा फ़ायदा लीजिए। ये YouTube की दुनिया में पहली बार हो रहा है जब रिवीजन के साथ साथ टेस्ट भी हो रहा है। इसलिए अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिएगा। आइए देखते हैं गुप्त काल। गुप्त संवत की स्थापना किसके शासनकाल किसने की? गुप्त संवत की स्थापना किसने की? चंद्रगुप्त प्रथम ने। गुप्त वंश की स्थापना किसने किया? श्रीगुप्त ने। किस वंश को भारत की संस्कृति में स्वर्ण युग कहा जाता है? राइट आंसर होगा गुप्त काल को। गुप्त साम्राज्य का उदय किस सदी में हुआ था? राइट आंसर होगा 3री सदी के अंत में। गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? चंद्रगुप्त प्रथम को। चंद्रगुप्त प्रथम जिसे गुप्त संवत का प्रवर्तक माना जाता है, वे गुप्त संवत कब चलाए थे? राइट आंसर होगा 319 से 320 ईस्वी तक। समुद्रगुप्त राजगद्दी पर कब बैठा? 335 ईस्वी में। समुद्रगुप्त किस प्रकार का शासक था? राइट आंसर होगा आक्रमणकारी एवं साम्राज्यवादी। कालिदास द्वारा रचित मालविका अग्निमित्रम नाटक के नायक था अग्निमित्र। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? हरिसेन। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि हरिसेन थे। सर्वप्रथम किसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की? राइट आंसर होगा चंद्रगुप्त प्रथम ने। नेक्स्ट, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? राइट आंसर होगा समुद्रगुप्त को। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। समुद्रगुप्त के बाद राजगद्दी पर कौन बैठा? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। समुद्रगुप्त के बाद क्वेश्चन पूछ रहा है, समुद्रगुप्त के बाद राजगद्दी पर कौन बैठा? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने। नेक्स्ट, चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री का विवाह किससे किया? वाकाटक नरेश रुद्रसेन से। राइट आंसर होगा वाकाटक नरेश रुद्रसेन से। नेक्स्ट, चीनी यात्री फाहियान किसके समय में भारत आया था? तो इसका राइट आंसर होगा चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के। फाहियान कहाँ का निवासी था? राइट आंसर होगा चीन का। चंद्रगुप्त द्वितीय को दूसरे किस नाम से भी जाना जाता है? देवराज से। देवराज किसको बोला जाता है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय को। कालिदास किसके दरबार में रहते थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के। कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद कौन राजगद्दी पर बैठा? कुमारगुप्त। चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद राजगद्दी पर कुमारगुप्त बैठा। नेक्स्ट, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया? राइट आंसर होगा कुमारगुप्त प्रथम ने। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त प्रथम ने। याद रखना है। कुमारगुप्त के बाद कौन गद्दी पर बैठा? तो कुमारगुप्त के बाद स्कंदगुप्त 455 से 67 ईस्वी में बैठा। नेक्स्ट, स्कंदगुप्त को गद्दी पर बैठते ही किसका आक्रमण का सामना करना पड़ा? हुड़ों का। स्कंदगुप्त जब गद्दी पर बैठा तो उसे तुरंत हुड़ों का आक्रमण का सामना करना पड़ा। नेक्स्ट, जूनागढ़ अभिलेख में हुड़ों को क्या कहा गया है? मलेच्छ। जूनागढ़ अभिलेख में हुड़ों को मलेच्छ से संबोधित किया गया है। एरण अभिलेख का संबंध किस शासक से है? तो भानुगुप्त से। राइट आंसर होगा भानुगुप्त से। भानुगुप्त का संबंध एरण अभिलेख से है। नेक्स्ट, स्कंदगुप्त को किस स्तंभ लेख
में सुक्रोपम कहा गया है? कौहम स्तंभ लेख में, कौहम स्तंभ लेख में। नेक्स्ट, सर्वराजोछेता, सभी राजाओं को उखाड़ फेंकने वाला का उपाधि कौन धारण किया हुआ था? तो समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त एक उपाधि धारण किया हुआ था जो था सर्वराजोछेता, मतलब इसका अर्थ होता है सभी राजाओं को उखाड़कर फेंकने वाला की उपाधि धारण किया हुआ था। नेक्स्ट, गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण किसने करवाया? राइट आंसर होगा स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त ने सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाए थे। सुदर्शन झील के किनारे विष्णु मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो चक्रपालित ने, चक्रपालित ने। गुप्तकालीन प्रसिद्ध मंदिर और उसके स्थान। मंदिर, मंदिर और स्थान। विष्णु मंदिर तिगवात जबलपुर मध्य प्रदेश में है। विष्णु मंदिर तिगवात जबलपुर मध्य प्रदेश में है। शिव मंदिर भूमरा नगौदा मध्य प्रदेश में है। पार्वती मंदिर नैना कुठार मध्य प्रदेश में है। दशावतार मंदिर देवगढ़ झांसी उत्तर प्रदेश में है। भीतरगांव मंदिर भीतरगांव कानपुर उत्तर प्रदेश में है। हुड़ों का महत्वपूर्ण शासक कौन था? हुड़ों का महत्वपूर्ण शासक कौन था? तोरमान था। राइट आंसर होगा तोरमान। गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? विष्णु शर्मा। गुप्त वंश का अंतिम शासक विष्णु शर्मा। तोरामन का पुत्र कौन था? तो तोरामन का पुत्र मिहिर कुल था। नेक्स्ट, मिहिर कुल को यशोधर्मन ने कब पराजित किया था? 532 ईस्वी में। शिव के अर्धनारीश्वर मूर्तियां किस काल में बनाई गई? गुप्त काल में। राइट आंसर होगा गुप्त काल में। शिव के अर्धनारीश्वर मूर्तियां गुप्त काल में बनाई गई। नेक्स्ट, समुद्रगुप्त के काल का इतिहास जानने का महत्वपूर्ण साधन कौन सा है? तो राइट आंसर होगा इलाहाबाद स्तंभ पर उत्कीर्ण लेख। चंद्रगुप्त द्वितीय के नेक्स्ट, चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में विद्या कला व साहित्य का महान केंद्र कौन सा था? उज्जैन। किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया? समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त को कविराज भी कहा जाता है। नेक्स्ट, विक्रमादित्य की उपाधि से किस गुप्त शासक को संबोधित किया गया? राइट आंसर होगा चंद्रगुप्त द्वितीय को। चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य भी कहा जाता था। नेक्स्ट, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में नवरत्नों में सबसे अधिक प्रसिद्ध कौन थे? राइट आंसर होगा कालिदास। कालिदास किसके दरबार को सुशोभित करते थे? इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार को कालिदास सुशोभित कर रहे थे। नेक्स्ट, अमरकोश के लेखक अमर सिंह किस शासक के दरबार से जुड़े थे? राइट आंसर होगा चंद्रगुप्त द्वितीय के। कालिदास की किस कृति की गिनती विश्व की प्रसिद्ध साहित्यिक कृतियों में होती है? मेघदूतम। मेघदूतम किसकी कृति है? कालिदास की। नेक्स्ट, मालविका अग्निमित्रम के रचनाकार कालिदास। मेघदूतम और मालविका अग्निमित्रम के रचनाकार कालिदास है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि कब धारण की थी? राइट आंसर होगा शकों के उन्मूलन के बाद। चंद्रगुप्त द्वितीय जब शकों का उन्मूलन पूरी तरह से कर दिए तो उसी के उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त द्वितीय की उपाधि, चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। नेक्स्ट, गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के कहलाते थे रूपक। गुप्त शासकों के द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के कहलाते थे रूपक। रूपक गुप्त शासकों के द्वारा चलाया गया था।
नेक्स्ट, सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए? गुप्त काल में। खगोल शास्त्र में गुप्त काल में सबसे प्रसिद्ध नाम था वराहमिहिर। खगोल शास्त्र की दुनिया में वराहमिहिर को जाना जाता था। वराहमिहिर गुप्त काल से संबंध था। वराहमिहिर का संबंध गुप्त काल से था और वराहमिहिर एक खगोल शास्त्री थे। नेक्स्ट, गुप्त काल में औषधि शास्त्र का प्रमुख विद्वान कौन था? वाग्भट। वाग्भट जो थे एक औषधि का ज्ञान रखने वाले व्यक्ति थे जो गुप्त काल से संबंध रखते थे। नेक्स्ट, कौन सा युग प्राचीन भारतीय कला एवं स्थापत्य के चरमोत्कर्ष पर था? गुप्त युग। गुप्त काल को स्वर्ण युग भी कहा जाता है। नेक्स्ट, बाल विवाह की प्रथा प्रारंभ हुई गुप्त काल में। गुप्त काल में बाल विवाह की प्रथा प्रारंभ हुई थी। सती प्रथा का पहला उल्लेख कहाँ मिलता है? एरण अभिलेख में। सती प्रथा का उल्लेख कहाँ मिलता है? एरण अभिलेख में। नेक्स्ट, गुप्तकालीन बौद्ध शिक्षा का महान केंद्र कौन सा था? नालंदा। नालंदा गुप्तकालीन बौद्ध शिक्षा का केंद्र था। वर्तमान गणित में दशमलव प्रणाली आविष्कार का श्रेय किस युग को था? गुप्त युग को। नेक्स्ट, तांबा का सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? रामगुप्त। रामगुप्त जो थे वो तांबा के सिक्का जारी किए हुए थे। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राज दरबार में धन्वंतरी क्या था? तो धन्वंतरी एक प्रसिद्ध चिकित्सक थे। चंद्रगुप्त द्वितीय चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में रहते थे। बीज गणित के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए विशेष रूप से कौन जाना जाता है? इसका राइट आंसर होगा वह आर्यभट्ट को। आर्यभट्ट बीज गणित के जानकार थे। नेक्स्ट, गुप्तकालीन शासन प्रणाली किस प्रकार की थी? तो राजतंत्रात्मक। नेक्स्ट, मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ? तो गुप्त काल में ही हुआ। मंदिर निर्माण की कला गुप्त काल में हुआ। अजंता की गुफाओं में किन गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में हुआ? तो 16, 17 और 19। अजंता की गुफाओं में किन गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में हुआ? तो गुप्त काल में हुआ 16, 17 और 19। गुप्त काल में सर्वाधिक लोकप्रिय देवता थे विष्णु। सारनाथ के धमेक स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ? गुप्त काल में। नेक्स्ट, गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट मंदिर कौन सा था? राइट आंसर होगा देवगढ़ का दशावतार मंदिर। देवगढ़ का दशावतार मंदिर। नेक्स्ट, राजा रानी प्रकार के गुप्तकालीन शासकों का प्रचलन किसने करवाया? तो इसका राइट आंसर होगा चंद्रगुप्त द्वितीय ने। नेक्स्ट, समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति लेख किस भाषा में लिखवाया गया है? संस्कृत में। नेक्स्ट, समुद्रगुप्त का समकालीन सिंहल द्वीप का शासक कौन था? तो अमोघ मेघवर्मन थे। मेघवर्मन। नेक्स्ट, गुप्त काल में सामान्य रूप से प्रांतपतियों को क्या कहा जाता था? उपरिक। प्रांतपतियों को उपरिक कहा जाता था। नेक्स्ट, गुप्त काल में पेठ कहा जाता था अनेक ग्रामों के समूह को। नेक्स्ट, गुप्तकालीन नौकरशाही को किस नाम से जाना जाता था? अमात्य के नाम से। नेक्स्ट, गुप्त काल में किस धातु से निर्मित सिक्कों को दिनार कहा गया? स्वर्ण को। स्वर्ण से निर्मित, सोने से जो निर्मित धातु के जो सिक्के थे उसको गुप्त काल में दिनार कहा जाता था। नेक्स्ट, महरौली दिल्ली स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ? चतुर्थ सदी में। महरौली दिल्ली स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ? राइट आंसर होगा चतुर्थ सदी में। नेक्स्ट, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की विजय का लेख है महरौली लौह स्तंभ में। नेक्स्ट, गुप्तकालीन चित्रकला का उत्कृष्टतम रूप मिलता है अजंता में। अजंता चित्रकारी का
विषय वस्तु संबंधित है बौद्ध धर्म से। नेक्स्ट, गुप्त काल में भू राजस्व की दर थी उपज का छठा भाग। गुप्त काल में उपज का छठा भाग भू राजस्व दे देना होता था। इस तरह से हमारा फर्स्ट राउंड कंप्लीट हुआ। अब हम करेंगे रिवीजन। प्लीज़ चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब हम रिवीजन करते हैं। रिवीजन थोड़ा फास्ट में करना है और रिवीजन के बाद टेस्ट होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। गुप्त संवत की स्थापना किसने किया? चंद्रगुप्त प्रथम ने। गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी? श्री गुप्त ने। किस वंश को भारत की संस्कृति में स्वर्ण युग कहा जाता है? गुप्त काल को। गुप्त साम्राज्य का उदय किस सदी में हुआ था? तीसरी सदी के अंत में। गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? चंद्रगुप्त प्रथम को। चंद्रगुप्त प्रथम जिसे गुप्त संवत का प्रवर्तक माना जाता है, वे गुप्त संवत कब चलाया था? 319 से 320 ईस्वी तक। समुद्रगुप्त राजगद्दी पर कब बैठा? 335 ईस्वी में। समुद्रगुप्त किस प्रकार का शासक था? आक्रमणकारी एवं साम्राज्यवादी। कालिदास द्वारा रचित मालविका अग्निमित्रम नाटक के नायक थे अग्निमित्र। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? हरिसेन। सर्वप्रथम किसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी? चंद्रगुप्त प्रथम ने। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त के बाद राजगद्दी पर कौन बैठा? चंद्रगुप्त द्वितीय। नेक्स्ट, चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री का विवाह किससे किया? वाकाटक नरेश रुद्रसेन से। चीनी यात्री फाहियान किसके समय में भारत आया? चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के। फाहियान कहाँ का निवासी था? चीन का। चंद्रगुप्त द्वितीय को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? देवराज से। कालिदास किसके दरबार में रहते थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के। चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद कौन राजगद्दी पर बैठा? कुमारगुप्त। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? कुमारगुप्त प्रथम ने। कुमारगुप्त के बाद कौन राजगद्दी पर बैठा? स्कंदगुप्त। 455 से 467 ईस्वी। स्कंदगुप्त को गद्दी पर बैठते ही किसका आक्रमण का सामना करना पड़ा? हुड़ों का। जूनागढ़ अभिलेख से हुड़ों को क्या कहा गया है? मलेच्छ। एरण अभिलेख का संबंध किस शासक से है? भानुगुप्त। स्कंदगुप्त को किस स्तंभ लेख में सुक्रोपम कहा गया है? कौहोम स्तंभ लेख। सर्वराजोछेता सभी राजाओं को उखाड़ फेंकने वाली की उपाधि किसने धारण की? समुद्रगुप्त ने। नेक्स्ट, गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया? स्कंदगुप्त ने। सुदर्शन झील के किनारे विष्णु मंदिर का निर्माण किसने करवाया? चक्रपालित ने। गुप्तकालीन प्रसिद्ध मंदिर और उसके स्थान। मंदिर विष्णु मंदिर तिगवा जबलपुर मध्य प्रदेश में है। शिव मंदिर भूमरा नागौदा मध्य प्रदेश में है। पार्वती मंदिर नैना कुठार मध्य प्रदेश में है। दशावतार मंदिर देवगढ़ झांसी उत्तर प्रदेश में है। भीतरगांव मंदिर जिसे लक्ष्मण मंदिर भी कहा जाता है, भीतरगांव कानपुर उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट, हुड़ों का महत्वपूर्ण शासक कौन था? तोरमान था। तोरमान था। हुड़ों का महत्वपूर्ण शासक तोरामन था। गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? विष्णु शर्मा। तोरमान का पुत्र कौन था? मिहिरकुल। मिहिरकुल को यशोधर्मन ने कब पराजित किया था? 532 ईस्वी में। शिव के अर्धनारीश्वर मूर्तियां किस काल में बनाई गई? गुप्त काल में। समुद्रगुप्त के काल का इतिहास जानने का महत्वपूर्ण साधन है इलाहाबाद स्तंभ पर उत्कीर्ण लेख। नेक्स्ट, चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में विद्या कला व साहित्य का महान केंद्र कौन सा था? उज्जैन। किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया है? समुद्रगुप्त को। विक्रमादित्य की उपाधि से किस गुप्त शासक को सुशोभित किया गया? चंद्रगुप्त द्वितीय को। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में नवरत्नों में सबसे अधिक प्रसिद्ध कौन थे? कालिदास। अमरकोश के लेखक अमर सिंह किस शासक के दरबार से जुड़े थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के। कालिदास की किस कृति की गिनती
विश्व की प्रसिद्ध साहित्यिक कृतियों में होती है मेघदूतम। मालविका अग्निमित्रम के रचनाकार कौन है? कालिदास। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि कब धारण किया? जब शकों को उन्मूलन कर दिया। शकों के उन्मूलन के बाद गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के कहलाते थे रूपक। सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए? गुप्त काल में। खगोल शास्त्र में गुप्त काल में प्रसिद्ध नाम था बराहमिहिर का। गुप्त काल में औषधि शास्त्र का प्रमुख विद्वान कौन था? वाग्भट। कौन सा युग प्राचीन भारतीय कला एवं स्थापत्य के चरमोत्कर्ष पर था? गुप्त काल। बाल विवाह की प्रथा प्रारंभ हुई गुप्त काल में। सती प्रथा का पहला उल्लेख कहाँ मिलता है? एरण अभिलेख से। नेक्स्ट, गुप्तकालीन बौद्ध शिक्षा का महान केंद्र कौन सा था? नालंदा। वर्तमान गणित में दशमलव प्रणाली आविष्कार का श्रेय किस युग को था? गुप्त युग को। तांबा का सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? रामगुप्त। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राज दरबार में धन्वंतरी क्या था? एक प्रसिद्ध चिकित्सक। बीज गणित के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए विशेष रूप से कौन जाना जाता है? आर्यभट्ट। नेक्स्ट, गुप्तकालीन शासन प्रणाली किस प्रकार की थी? राजतंत्रात्मक। मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ? गुप्त काल में। अजंता की गुफाओं में किन गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में हुआ? 16, 17 एवं 19। गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता थे विष्णुगुप्त। सारनाथ में धमेक स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ? गुप्त काल में। गुप्त स्थापत्य कला का उत्कृष्ट मंदिर कौन सा है? देवगढ़ का दशावतार मंदिर। राजा रानी प्रकार के गुप्तकालीन सिक्कों का प्रचलन किसने करवाया? चंद्रगुप्त प्रथम ने। समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति लेख किस भाषा में लिखवाया गया? संस्कृत में। समुद्रगुप्त का समकालीन सिंहल द्वीप का शासक कौन था? मेघवर्मन। गुप्त काल में सामान्य रूप से प्रांतपतियों को क्या कहा जाता था? उपरिक। गुप्त काल में पेठ कहा जाता था अनेक ग्रामों के समूह को। गुप्तकालीन नौकरशाही को किस नाम से जाना जाता था? अमात्य। गुप्त काल में किस धातु से निर्मित सिक्के को दिनार कहा गया? स्वर्ण। मेहरौली दिल्ली स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ? चतुर्थ सदी में। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की विजय का उल्लेख है महरौली लौह स्तंभ में। गुप्तकालीन चित्रकला का उत्कृष्टतम रूप मिलता है अजंता में। अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु संबंधित है बौद्ध धर्म से। गुप्त काल में भू राजस्व की दर थी उपज का 6ठा भाग। इस प्रकार से इसका दूसरा पार्ट रिवीजन हो गया। अब 15 क्वेश्चन का आप लोग टेस्ट दीजिए और खुद से देखिए कि हमने क्या सीखा। 15 क्वेश्चन का टेस्ट का क्वेश्चन नंबर 1 है, गुप्त संवत की स्थापना किसने किया? क्वेश्चन नंबर 2, समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? क्वेश्चन नंबर 3, फाहियान कहाँ का निवासी था? क्वेश्चन नंबर 4, कुमारगुप्त के बाद कौन राजगद्दी पर बैठा? क्वेश्चन नंबर 5, गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के क्या कहलाते थे? क्वेश्चन नंबर 6, हुड़ों का महत्वपूर्ण शासक कौन था? क्वेश्चन नंबर 7, चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि कब धारण की? क्वेश्चन नंबर 8, सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए? क्वेश्चन नंबर 9, चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में विद्या, कला व साहित्य का महान केंद्र कौन सा था? क्वेश्चन नंबर 10, गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील का पूर्ण निर्माण किसने करवाया? क्वेश्चन नंबर 11, जूनागढ़ अभिलेख से हुड़ों को क्या कहा गया?
क्वेश्चन नंबर 12, गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? क्वेश्चन नंबर 13, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 14, चंद्रगुप्त के दरबार में नवरत्नों में सबसे अधिक प्रसिद्ध कौन थे? क्वेश्चन नंबर 15, मेघदूत के रचनाकार कौन है? इस तरह से आप लोगों का 15 क्वेश्चन का टेस्ट समाप्त हुआ। वीडियो में हमने तीनों पार्ट, पहले तो एक एक लाइन को हम लोगों ने कवर किया, दूसरा में रिवीजन किया और तीसरा में 15 क्वेश्चन का टेस्ट भी लिया। टेस्ट में दिए गए आंसर की मिलान आप लोग खुद से कीजिए और देखिए 15 में कितना आप लोगों ने क्वेश्चन कर पाया, कितना का आंसर सही दे पाया। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।